अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन ब्रोस्ट की, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। ये रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन क्वार्टर्स लेंगे 5 अदद। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई कर लिया था और उस पर कट्स लगा लिए हैं। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले आधा टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब इसमें आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 3-4 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने फ्रेश इस्तेमाल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम स्पाइसेस के साथ चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है। जो चिकन में कट्स लगाए हैं, कट्स में भी आप लोगों ने मसाला जो है वो अच्छे से लगाना है। आप लोगों ने मेरे बताए हुए स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अब इसको मैरिनेट करके हम 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब ब्रोस्ट के लिए कोटिंग तैयार कर लेंगे। 3-4 कप मैदा लेंगे, उसमें हाफ कप कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन क्वार्टर लेंगे, मैरिनेट किया हुआ, इसे कोट करेंगे मैदे में अच्छे तरीके से। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कोट करना है सॉफ्ट हाथों से। और आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि कट्स में भी आप लोगों ने अच्छे से इसको कोट करना है। एक्स्ट्रा मैदा आप लोगों ने इसका डस्ट कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों ने सब चिकन पीसीस को कोट कर लेना है। अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था। अब इसमें चिकन पीसीस शामिल करते हैं। आप लोगों ने पैन को ओवर क्राउड नहीं करना। 6 मिनट तक आप लोगों ने एक साइड से इसको कुक करना है। आप लोगों ने फ्लेम इसकी लो नहीं करनी, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम टू हाई ही रखनी है। चिकन ब्रोस्ट का फ्राइंग टाइम जो है वो 12 से 15 मिनट का है। चिकन ब्रोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के लिए आप लोगों ने किसी कूलिंग रैक या जाली का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग इस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ब्रोस्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको मैं इसे तोड़कर दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट और जूथी बनकर तैयार हुए हैं। आप लोगों को अगर मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग चिकन में अंडा डालें और कमाल देखेंगे कितना जबरदस्त ये फ्राइड चिकन बनकर तैयार होगा। आप लोग KFC फ्राइड चिकन को भूल जाएंगे। ये रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही परफेक्ट है। चलें बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 मैंने यहाँ चिकन लेग्स का इस्तेमाल किया है, जिनका वेट जो है वो 1 किलोग्राम है। चिकन आप लोगों ने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। पहले किसी तेज छुरी के साथ आप लोगों ने चिकन लेग्स के ऊपर कट्स लगाने हैं लंबाई में, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। और कट्स आप लोगों ने इतने गहरे लगाने हैं कि इन्हें खोल के देखने के बाद आप लोगों को चिकन की बोन नजर आनी चाहिए। मैंने यहाँ लेग के ऊपर 3 कट्स लगाए हैं क्योंकि मैंने यहाँ बड़े साइज की चिकन लेग्स का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें सफेद सिरका भी शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज का इसमें अंडा शामिल करेंगे। अब आप लोगों ने अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। चिकन लेग्स को आप लोगों ने जो कट लगाए हैं अंदर तक उसे अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने कवर करके फ्रिज में रखना है। 2 कप मैदा लेंगे, उसे किसी बड़े खुले बर्तन में शामिल करेंगे। उसमें 1 से 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर भी शामिल कर देंगे। अच्छे से स्पाइसेस को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे।
अब हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैदे में कोट करना है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कोट करते जाना है, रोल करते हुए। आप लोगों ने इसको प्रेस नहीं करना ज्यादा, आप लोगों ने इसको रोल करना है ज्यादा और उसको कोट करना है अच्छे तरीके से। 3 से 4 दफा इसको रोल करके आप लोगों ने कोट करना है और एक्स्ट्रा मैदा जो है वो डस्ट कर देना है आप लोगों ने। इस चिकन को डबल कोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके इसमें चिकन लेग्स शामिल करते जाएंगे। आप लोगों ने इसको ओवर क्राउड नहीं करना और आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इनको तकरीबन फ्राई होने में 18 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोगों ने यहाँ किसी स्पून का यूज नहीं करना जब तक चिकन जो है वो क्रिस्पी ना हो जाए। चिकन हमारा अंदर तक टेंडर हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम से हाई करेंगे और 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। आप लोग देख सकते हैं चिकन लेग्स जो हैं वो क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप लोगों ने इन्हें निकालने के लिए किसी टिश्यू पेपर या टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने किसी कूलिंग रैक का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने इन्हें पैन से निकालने के बाद भी किसी कूलिंग रैक पर ही रखना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितनी इजीली ये फ्राइड चिकन घर पर बनाकर तैयार किया है। आप लोगों को इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि फ्राइड चिकन कितना क्रिस्पी और जूसी बनकर तैयार हुआ है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में। आप लोगों को अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों को ट्विस्टेड रिंग समोसा बनाना सिखाऊंगी। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, उसमें ½ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से ऑयल को और अजवाइन को मिक्स कर लेंगे मैदे में। अब मैदे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। 1 कप पानी लेंगे, पानी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। पहले अच्छे से मैदे को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। आप लोगों ने इसे नॉर्मल आटे से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त गूंदना है, डो आप लोगों ने ज़्यादा भी सख्त नहीं रखनी। अब इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे, ऑयल अप्लाई करके इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चलें जब तक हम समोसों के लिए फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉईल किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, ½ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, ½ टी स्पून इसमें अनारदाना पाउडर भी शामिल करेंगे, ½ टी स्पून इसमें क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ½ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 2 पिंच इसमें साथ हल्दी की शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ धनिया शामिल करेंगे, हरा धनिया। अब अच्छे से आलू मैश कर लेंगे, मसाले जो हैं वो मैश कर लेंगे आलू के साथ। अब इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च शामिल करेंगे यानी कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक साइड पर रखेंगे, इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। अब किसी साफ़ जगह पर हम अपने डो को रखेंगे। डो को आप लोगों ने 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। अब एक पोर्शन लेंगे, उसके ऊपर मैदा डस्ट करके उसे पहले हाथ की मदद से आप लोगों ने बेल लेना है, फिर रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने इसे बेलना है। इसके कॉर्नर्स को आप लोगों ने कट कर लेना है, इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे। कॉर्नर्स को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आप लोग इन्हें भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद के साथ और अपने समोसे की फिलिंग जो तैयार की है वो इसके ऊपर लगाएंगे। फिलिंग को आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से फैला देना है डो के ऊपर। आप लोगों ने फिलिंग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। अब दूसरा पोर्शन लेंगे, वो भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख के हाथों की मदद से पहले प्रेस करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आपको या आप लोगों ने नाइफ़ लेनी है या पिज़्ज़ा कटर से आप लोगों ने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है।
आप लोगों ने इसका कोई भी पोर्शन जो है आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आप लोग उसे भी फ्राई कर सकते हैं। अब एक समोसा स्ट्रिप उठाएंगे, उसको आप लोगों ने 6 से 7 दफ़ा ट्विस्ट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब आपने स्ट्रिप के एक साइड पर हल्का सा पानी लगाना है और दूसरी साइड से आप लोगों ने इसको सील कर देना है। आप लोगों ने इसको अच्छे से सील करना है ताकि ये फ्राई करते वक्त ये खुल ना जाए। इसी तरह से आप लोगों ने सब स्ट्रिप्स को तैयार कर लेना है। अब इन्हें फ्राई करके इनकी फाइनल लुक देख लेते हैं। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर ऑयल को प्रीहीट कर लेंगे। अब एक एक करके इसमें रिंग समोसा शामिल कर देंगे। आप लोगों ने समोसे को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। आप लोगों ने इसकी आंच को तेज़ नहीं करना। आप लोगों ने अभी इसकी साइड चेंज करनी है। आप लोगों की मर्ज़ी का जब तक इन पर कलर आ जाए आप लोगों ने तब तक इन्हें फ्राई करना है। रिंग समोसा को फ्राई होने में 6 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोगों ने इसकी साइड्स को अच्छी तरह से चेंज करते रहना है ताकि हर साइड से इवनली कलर एक जैसा आए। रिंग समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप लोगों ने इन्हें निकालने के लिए किसी कूलिंग रैक या जाली का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं हमने बहुत ही बेसिक मसालों से कितने ज़बरदस्त ये ट्विस्टेड रिंग समोसा बनाकर तैयार किए हैं। आप लोगों को मेरे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। आप लोग अगर मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यू स्टाइल में चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को हम बिना पफ पेस्ट्री के बनाकर तैयार करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसमें प्याज को हम लोगों ने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर आप लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अब इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को आप लोगों ने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। मैदे को आप लोगों ने अच्छी तरह से कुक करना है, भून लेना है ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसमें हाफ़ कप दूध शामिल करेंगे, साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश कूटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप बॉयल किया हुआ श्रेड चिकन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अगेन इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस रेसिपी के लिए 250 ग्राम चिकन को बॉयल किया था। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे अब हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब एक अंडा लेंगे, उसे अच्छे से फेंट लेंगे, इसे भी एक साइड पर रखेंगे। अब किसी साफ़ सरफेस पर आप लोगों ने फ्रोज़न पराठा रखना है। आप लोग पराठा जिस कंपनी का लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ये स्टेप जो है वो जल्दी फॉलो करना है ताकि आप लोगों का फ्रोज़न पराठा जो है वो डीप फ्रीज़ ना हो जाए। अब इसके ऊपर अंडा लगाएंगे ब्रश के साथ और तैयार की हुई स्टफिंग इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग स्टफिंग को किसी फ्लैट स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं, किसी स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। स्टफिंग के ऊपर अंडा लगाएंगे ब्रश की मदद से। अब इसको कवर कर देंगे एक पराठे से। पराठे के ऊपर भी हमने दोबारा से अंडा लगाना है। आप लोगों ने तेज़ नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है। इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे। कॉर्नर्स को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आप लोग इसे भी बेक कर सकते हैं। अब इसको हम लोग स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे।
आप लोगों ने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब हम इसे जल्दी से रोल कर लेंगे। आप लोगों ने इसको जल्दी से रोल करना है ताकि आप लोगों का पराठा जो है वो डीप फ्रोज ना हो जाए। अगेन इसको दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रख के रोल करते हुए इसको एक पेड़ी की शेप में लेकर आएंगे। आप लोग चाहें तो इसे इसी तरह भी पेटीज़ को बेक कर सकते हैं, बट मैं इन्हें बीच में से कट कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी के लिए होममेड फ्रोज़न पराठे का यूज़ भी कर सकते हैं। आपने बाकी पेटीज़ भी इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। आप लोग अगर इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरह से प्लेट को फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं तो आप लोग इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलें अब इनके ऊपर हम अंडा लगाते हैं ब्रश की मदद से। आप लोग अगर अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप लोग इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सफ़ेद तिल भी स्प्रिंकल किए हैं। आप लोगों को अगर पसंद नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ एक पुराना बर्तन लिया है बड़ा। इसे मैंने पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था एक जाली स्टैंड रख के। अब इसमें पेटीज़ रख देंगे। पेटीज़ हमारे 20 से 22 मिनट में बेक होकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बेक हो चुके हैं। चलें अब एयर फ्रायर में चिकन पेटीज़ को एयर फ्राई करते हैं। आप लोगों ने चिकन पेटीज़ को एयर फ्राई करने के लिए 325 फ़ारेनहाइट यानी 160 सेल्सियस पर आप लोगों ने पेटीज़ को 12 से 15 मिनट के लिए एयर फ्राई करना है। एयर फ्रायर ऑन करने से पहले आप लोगों ने पेटीज़ पर ऑयल लाजमी स्प्रे करना है। आप लोग देख सकते हैं पेटीज़ एयर फ्राई हो चुके हैं। विदाउट ओवन पेटीज़ का और एयर फ्रायर में पेटीज़ का आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और टी टाइम के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग अगर मेहमानों को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं तो मेरे बनाए हुए तरीके से आप लोगों ने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।